फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सानवी यहाँ पे उठ गई और उठते ही वो बाहर आके स्लाइड पे बैठ गई। मैं किचन में थी, लेकिन जब देखा कि सानवी बाहर आ गई है तो फिर मैं गई, उसका ब्रश लेके आ गई और सानवी को मैं हेल्प करा रही हूँ उसके ब्रश करने में। ब्रश करो सानू। शिमी, लेफ्ट एंड राइट, विच इज योर लेफ्ट? लेफ्ट, yes. Up and down, round and round. That is Shaurya's brush. अपना करो पहले. Finish it, please. Tomorrow I give you a big stool, okay? आज छोटा स्टूल था, सानवी ऊपर तक नहीं पहुंच पाई ना. I give you a bigger stool tomorrow, okay? Okay, Mommy. Thank you. Is it done? Yeah. Is your teeth clean now? Wow, it's looking nice. Can I help you wash your face? Yeah. Open the tap. Are you able to open on your own? Yeah. See? So you have to eat more nicely, okay? Yes, wash your face. Very good. Done? Want to do kulla? Clean. Brush is very clean. चलो उधर रख दो. Let's wake up your brother. Trick to wake him up. Puppy? Yes, a puppy. Give him a big puppy ever. No. That will not work. On the where you should give him puppy, on the Big kids? yes. Give it on his cheeks and lips. Oh, it's okay. Jaldi. Yay! Shaurya, see, सानवी का ब्रश भी हो गया, फेस वॉश भी हो गया. उठ जाओ. We have to take bath also, ना? What is the time? And the car. And do Car? class. Correct. And do class. नहीं है तो मैं किचन में आ गई. मेरे पीछे सानवी भी किचन में आ गई. सानवी को बहुत मन करता रहता है हेल्प करने का, तो किचन में आके मम्मी कैन आई हेल्प यू करती है. सो जस्ट कीपिंग हर एंगेज्ड, गिविंग हर सम वर्क टू डू ताकि बिज़ी रहे. एंड इसके बाद मैं यहाँ पे थोड़े से नाश्ते की प्रिपरेशन करूँगी और बीच में जाके शौर्य को जगाने की कोशिश करूँगी. सो येस, आई एम गोइंग टू डू मल्टीटास्किंग ताकि हमारा टाइम पे सारा काम हो जाए एंड 9:30 से पहले हम सब रेडी हो जाएं, बच्चे भी रेडी हो जाएं खा पी कर, क्योंकि 9:30 से उनकी होगी क्लास. यहाँ पे सानवी एंड शौर्य की क्लास ख़त्म हो गई है और क्लास ख़त्म होते ही इन लोगों ने पूरा तहलका मचा दिया है यहाँ पे. व्हाट इज़ हैपनिंग? अभी इनकी कुछ एक्टिविटी थी, उसके बाद ही मैंने पूरा घर फिर से साफ़ किया और यही चल रहा है. इसको देखो. What are you doing? हाँ, कहाँ चढ़ रहे हो? ये सब खेलने के बाद हाँ, put all your toys inside. हाँ बेटा, फेंको. हाँ फेंको. हम लोग तो बैठे हैं ना खाली. हाँ. सो हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग. एंड जैसा कि आपने देखा, सानवी एंड शौर्य अभी मस्ती के मूड में है. आई एम जस्ट टॉकिंग. सो अभी इनकी क्लास ख़त्म हुई है. आज की इनकी क्लास पे कुछ सेमोलिना यानी कि सूजी का कुछ शेप बनाना था, तो काफ़ी घर में गंदा हो गया था, वो सब मैंने क्लीन किया. अब यहाँ पे इनका तहलका मचा हुआ है. मेरा जो पिछला वीडियो था जिसमें मैंने इनकी मील के बारे में दिखाया था, तो उस पर कुछ लोगों ने कमेंट किया है कि बच्चों को ज़्यादा स्क्रीन टाइम नहीं देना चाहिए, इट इज़ नॉट गुड फॉर देयर हेल्थ. सो एज अ पेरेंट आई एम फुली अवेयर कि स्क्रीन टाइम नहीं देना चाहिए बच्चों को. एंड आई थिंक आजकल हर पेरेंट्स यही चाहते हैं कि उनका बच्चा कम से कम मोबाइल या टीवी या किसी और गैजेट के सामने टाइम स्पेंड करे. लेकिन अभी आपने देखा घर का क्या हाल है. एंड ऐसे घर के हाल में इनको बैठा के खाना खिलाना इज़ इम्पॉसिबल. तो एंड स्पेशली यू नो कि हम लोग वर्किंग हैं, सो यू नो आई हैव टू डिवाइड एंड यूटिलाइज माई टाइम अकॉर्डिंगली. तो मैं
सच में इतनी खाली नहीं हूँ कि मैंने दौड़ दौड़ के ऐसे खाना खिला पाऊँ, स्पेशली क्योंकि जब इस तरह चीज़ें बिखरी रहेंगी और जब ये लोग खुले ऐसे हर जगह घूमने के लिए दे आर फ्री, तो वो बैठ के खाना नहीं खाएंगे. सो आई रियली डोंट हैव दैट काइंड ऑफ टाइम कि मैं भागूँ दौड़ूँ. एंड आई थिंक किसी के पास इतना टाइम नहीं है. वही टाइम बचा के मैं किसी और चीज़ में लगा सकती हूँ. सो यस, अगर 15-20 मिनट मुझे उनको बैठा के फ़ोन दे के या टीवी ऑन करके उनको खाना खिलाना पड़े तो विच इज़ फाइन. 20 मिनट में वो लोग खाना खा लेते हैं एंड देन हम लोग उनसे उनका फ़ोन या टीवी ऑफ कर देते हैं. एंड जो टाइम बचा है वो टाइम हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं लाइक बाय टेकिंग देम टू द पार्क या एनीथिंग एल्स. लेकिन अगर आप खाना खिलाने में ही अगर आप 1-2 घंटे लगाएंगे, वो भी 2 बच्चों को, तो फिर तो ना तो बच्चा खाना खाएगा, उसका इंटरेस्ट भी नहीं रहेगा खाने में, और आप यहाँ पे ही टाइम स्पेंड कर देंगे, आप यहीं पे थक जाएंगे, आप ही की पूरी एनर्जी यहीं पे ड्रेन हो जाएगी. एंड आई डोंट थिंक कि आप में कुछ और करने की एनर्जी बचेगी. सो आई जस्ट थिंक दिस इज़ लॉजिकल. एंड एज फार एज पेरेंट्स आर कंसर्न्ड, आई थिंक हर एक पेरेंट अपने बच्चे के लिए अच्छा ही सोचता है. एंड या तो just letting everyone know. एंड ऑल्सो क्या होता है कि हम बहुत सारे पेरेंट्स ऐसा करते हैं. आई डोंट वांट कि बाकी लोग उनको गिल्ट फील कराएं. देयर इज़ नथिंग टू फील गिल्टी अबाउट दिस. अगर 15-20 मिनट आपको अपने बच्चे को एक जगह बैठाना हो, उसका अटेंशन ग्रैब करना हो, तो आई डोंट थिंक देयर इज़ एनी हार्म. क्योंकि आजकल वैसे भी सब कुछ ऑनलाइन हो ही रहा है. देयर इज़ नो नीड टू मेक पीपल फील गिल्टी कि स्क्रीन टाइम मत दीजिए एंड ऑल दैट, बिकॉज येस वी आर अवेयर. सो यही आपसे एक बात करनी थी मुझे कि ऐसा है. एंड यू जस्ट हैव टू हैंडल दिस मोर स्मार्टली, आई वुड से, कि आप ये वाला टाइम बचा के कहीं और आप टाइम स्पेंड करें. सो येस, दिस इज़ डन. एंड अब मैं इनको दूंगी फ्रूट. मैंने वाटरमेलन ऑलरेडी कट करके रखा है, तो इस जगह हम थोड़ा सा क्लियर करेंगे, इनसे करवाएंगे होपफुली, एंड देन इनको देंगे इनका फ्रूट. नाउ लेट्स डू क्लीन अप. क्विक यस. हाँ, पुट एवरीथिंग इनसाइड. तुमने ज़्यादा बाहर फेंका है. उठाओ. आई हैव यू वाटरमेलन. मेक प्लेस. हाँ, गुड फास्ट. जल्दी. See, even if you clean up 50%, I will help you. But first you clean up 50%. Quick. मैम ने क्या सिखाया क्लास में? Clean up? No, that you can. Sanvi, clean all this. Fast. I have watermelon for you. Fast. Let me see who is the fastest. Yes. Good. Very good. Shaurya, I'm watching you. Sanvi, fast. Collect fast. Watermelon is ready. Do it fast. थक गई? See there. I see lot of toys there. Collect that. Fast. Shaurya? Okay. सो येस, इन्होंने जितना भी यहाँ पे सामान बिखेरा है, अपने टॉयज़ नीचे फेंके हैं, मैं उन्हीं से ठीक करवा रही हूँ. अगर ये लोग 70% भी खुद से कर देंगे तो 30% हम हेल्प कर देंगे, जो कि आमतौर पे होता है कि ये लोग पूरा नहीं करते हैं, थोड़ी देर में भी बोर हो जाएंगे. लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इनसे ही करवाएं, ताकि अगली बार जब ये लोग बाहर फेंकें ऐसे सामान, अपना टॉयज़ वगैरह, तो इनको ध्यान रहे कि अरे हमको ही उठाना पड़ेगा. सो दिस इज़ अबाउट हैबिट क्रिएशन.
clean up, clean up, everybody clean up, clean up, clean up, everybody, everybody, yes. तो ये एक और चीज़ है जो वीडियो पे मेरे आप लोगों ने पूछा है कि हाउ डू यू मैनेज बीइंग अ वर्किंग मदर एंड विद ट्विंस एंड घर का काम, हाउ डू मैनेज एवरीथिंग। शौर्य बीच बीच में इनके ऊपर नज़र भी रखनी पड़ती है, दे आर प्लेइंग बट स्टिल, सो आई डोंट थिंक इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। आई नो कोई दिन काफ़ी चैलेंजिंग हो सकते हैं, जब खासकर जब बच्चों का मूड अच्छा नहीं होता है तो वो दिन काफ़ी चैलेंजिंग होते हैं, बट अदर देन दैट आई थिंक इट्स मैनेजेबल। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने अभी यहाँ पे चावल दाल बना लिया है, तो बच्चे चावल दाल ही खाएंगे। अभी मैं हस्बैंड को दे दूँगी, उनकी कोई मीटिंग नहीं है तो वो अभी बच्चों को जल्दी से खाना खिला देंगे, तो 12:30 तक बच्चों का खाना हो गया है। उसके बाद हमारा खाना भले 1 o'clock हो, 1:30 हो, दैट्स ओके, क्योंकि हम लोग अपने लिए मैं सब्ज़ी बना रही हूँ। सो आई थिंक अगर आप सोच समझ के मिलजुल कर काम करें तो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। एक रिदम होना चाहिए, एक तालमेल होनी चाहिए कि ठीक है मैं ये कर रही हूँ तो आप वो कर लो, वो आप वो कर रहे हो तो मैं वो कर लूँ, दैट काइंड ऑफ थिंग। तो यही इसी हिसाब से हमारी सारी चीज़ें मैनेज हो जा रही हैं। एंड सानी शौर्य भी काफ़ी सपोर्ट करते हैं एंड लाइक आई सेड अभी दोनों खेल रहे हैं। मैं यहाँ पे किचन में हूँ, अपना जल्दी से काम फिनिश कर रही हूँ। दाल चावल बॉयल करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा, राइट, वो हो गया। और बस सब्ज़ी बनानी है तो वो भी फटाफट देख लीजिए, यहाँ पे ज़्यादा कुछ करना नहीं था। मैंने यहाँ पे ये सब कट कर लिया है, ये हमारी पालक है, तो बच्चों का खाना हो जाएगा। उसके बाद बच्चे सो जाएंगे, उसके बाद हम लोग फ्री हैं, एटलीस्ट 5 बजे तक हम फ्री रहते हैं। तो हमें बहुत टाइम मिल जाता है अपना काम करने का और अपना ऑफिस का काम करने का या बाकी कुछ भी है करने का। एंड ऑफिस में भी लोगों को पता है कि लोग घर पे हैं, बच्चे हैं, तो सबके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, तो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी एंड अंडरस्टैंडिंग है। सो दिस इज़ हाउ आई एम एबल टू मैनेज एवरीथिंग एंड या सो दिस इज़ थॉट, क्योंकि काफ़ी सारी मदर्स हैं जो अपना वर्क रिज्यूम करना चाहती हैं, उनके मन में डाउट आ रहा है कि वो कैसे मैनेज करेंगी। ऑफ कोर्स अगर आपके बच्चे बहुत छोटे हैं तो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है, आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड। लेकिन मेरे बच्चे अब 3 साल के हो गए हैं, थोड़े बहुत समझदार हो गए हैं, खेल सकते हैं एक दूसरे के साथ। नज़र तो रखनी ही पड़ती है, बच्चा चाहे 8 महीने का हो, चाहे 1 साल का हो, चाहे 3 साल का हो, चाहे 30 साल का हो, नज़र तो रखनी ही पड़ती है। तो वो चीज़ तो रहेगी हमेशा एज अ पेरेंट। बट जस्ट वॉन्ट टू टेल यू ऑल कि इट्स नॉट डिफ़िकल्ट, इट्स ऑल मैनेजेबल। हम कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। सो येस, ऑन दैट नोट मैं चल के अपनी सब्ज़ी बनाती हूँ, इंसानी शौर्य का खाना दे देती हूँ, अभी उनको खिला देंगे। तो मेरा किचन का काम हो गया है, देखिए साफ़ सफाई भी हो गई है, बर्तन भी धुल गए हैं। जब हमें ही करना है तो तुरंत ही क्यों ना कर लें, क्योंकि हम लोग भी जैसे काम वाम करते रहते हैं तो 3 साढ़े 3 बजे हमें आदत हो गई है ऑफिस की कि चाय पीने की। तो जब मैं आऊँगी चाय बनाने तो अगर किचन साफ़ नहीं रहेगा तो मेरा खुद ही मन नहीं करेगा। तो मैंने पूरी तरह से अपना किचन ऑर्गेनाइज़ नहीं किया है, बट वो मोस्टली वीकेंड पे होगा या कभी कोई लंबी छुट्टी आएगी तब होगा। बट फॉर नाउ इट्स ऑल डन। एंड ये मुश्किल काम है, दोनों तो सोने चले गए, लेकिन ये चीज़ बाप रे।